वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक 3 BHK का लेआउट विच इज़ लोकेटेड ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 65। इस प्रोजेक्ट का पोजीशन आज से तकरीबन एक साल पहले आया था, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ न्यू ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट, जहाँ पर आपको 2 and 3 BHK के मल्टीपल लेआउट्स मिल जाते हैं। जो लेआउट मैं आज कवर करने वाला हूँ दैट इज मेजरिंग 1828 स्क्वायर फुट सुपर एरिया एंड गिविंग यू द लेआउट ऑफ 3 बेडरूम्स, 3 टॉयलेट्स एंड 3 बालकनीज। स्पेसिफिकली सेक्टर 65 के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ एंड देन वी कैन कम टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट एंड इट्स स्पेसिफिकेशंस। सो स्पेसिफिकली जब हम सेक्टर 65 की बात करते हैं तो ये वो सेक्टर है जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के साथ काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है एंड यहाँ पर मेजरली 2 ही डेवलपर्स ने लैंड एक्वायर करा था। 2007 और 8 की बात कर रहा हूँ मैं, उससे शायद उससे भी पहले इन्होंने लैंड एक्वायर करा था एंड उसके बाद में लॉन्चेस आए थे यहाँ पर। तो 2005 और 6 में जब लैंड एक्वायर हो रहा था देन M3M was one of the key players to acquire the land parcel in this sector and the other key player was MR. So MR with MGF did land buying in this particular sector. To give you a better idea, तो जो आप सामने की तरफ ये जितना भी लो राइज देख रहे हैं दिस इज़ ऑल एक्सपैंडिंग इन सेक्टर 65 और सेक्टर 65 में 2009 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था बाय द नेम ऑफ MR एमरल्ड हिल्स। जो नीचे की तरफ पूरा का पूरा लो राइज आप कम्युनिटी देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अगेन 2 and 3 BHK के लो राइज कम्युनिटी फ्लोर्स मिल जाते हैं। एंड स्पेसिफिकली जिस प्रोजेक्ट में अभी हम खड़े हैं दिस इज़ बाय द नेम ऑफ M3M हाइट्स एंड स्काई सिटी, जहाँ पर आपको टोटल 6 टावर्स मिलते हैं। 15 एकड़ का प्रोजेक्ट है और एक मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसके नीचे कमर्शियल रहता है एंड ऊपर आपको रेजिडेंशियल टावर्स मिलते हैं। ऑपोजिट साइड में जो आप ये सामने की तरफ टावर्स देख रहे हैं दिस इज मेजरिंग 55 एकर्स, जहाँ पर आपको गोल्फ एस्टेट की लिविंग मिलती है। एंड सामने की तरफ जो स्पेसिफिकली 3 टावर्स की कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं दीज आर द न्यू टावर्स गेटिंग कंस्ट्रक्टेड बाय M3M बाय द नेम ऑफ M3M ऑल्टीट्यूड। जहाँ पर आपको एक 3 बेडरूम का नया कंस्ट्रक्शन का अपार्टमेंट लेना है तो आपको 10.5 CR इज़ द आइडल आस्किंग प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और अगर मैं रीसेल की बात करूं प्रोजेक्ट में तो वहाँ पर 24,000 रुपये का 25,000 रुपये का रेट चल रहा है M3M गोल्फ एस्टेट में। सो दिस वाज जस्ट अ बेसिक आइडिया ऑन द सराउंडिंग्स ऑफ द सराउंडिंग कम्युनिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मुझे याद है जब हम 2021 या 22 में इन लो राइज फ्लोर्स की विजिट कराने के लिए आया करते थे तो लोगों का, बायर्स का बहुत बड़ा डाउट रहता था कि जब ये टावर्स बन जाएंगे, बिकॉज ये तब तक आधे ही बने थे, ग्राउंड प्लस 45 के हिसाब से 48 के हिसाब से आप लगा लो, ये 20-25 स्टोरी तक बने थे। एंड तब लोगों को क्वेश्चन आता था कि ये जो फ्लोर्स नीचे बने हुए हैं क्या ये फ्लोर्स ढक जाएंगे, क्या यहाँ पर धूप आनी बंद हो जाएगी। और एक और क्वेश्चन होता था रिलेटेड टू द इन्वेंट्री कि यहाँ पर गुड़गांव में इतने अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, क्या रहने कोई आएगा, ये कब ऑक्यूपाई होंगे, कितना रेंटल आएगा। तो वो सारी चीज़ों में भी लोगों को बहुत क्वेश्चंस रहते थे। आज 2025 में वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ, उस टाइम भी दिया था, अभी भी दे रहा हूँ दैट ना तो इस प्रोजेक्ट इस लो राइज की धूप खत्म हुई है, यहाँ पर ना तो प्राइजेस रुके हैं, कम्युनिटी पूरी की पूरी वेल मेंटेन्ड है और यहाँ पर आपको इवन घर पुराने हैं जो कि आपको शायद वीडियो के शॉर्ट्स में दिख रहा होगा, स्टिल यू आर सीइंग गुड हैबिटेशन बिकॉज पुराने प्रॉपर्टीज़ में आपको कभी कभार एडवांटेज मिलता है बेटर कारपेट एरिया का एंड दैट इज़ अ लिटिल बिग, थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है टू कवर। एंड यहाँ पर आपको एडवांटेज मिलता है टू गेट अ बेटर कंस्ट्रक्शन। दिस इज़ माई वन कंस्ट्रक्शन, दिस इज़ नॉन माई वन, जो आप नीचे की तरफ सारा लो राइज देख रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 2 और चीज़ों की, फर्स्ट इज़ ऑक्यूपेंसी। आपके एग्जैक्टली सामने आपको दिख रहा है कि हर एक ऑल्टरनेट फ्लोर्स पे यू कैन जज बाय द बालकनी दैट द यूनिट्स आर ऑक्यूपाइड। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट 55-60% की ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं गुड़गांव में जो नई हो और आपको अच्छा रेंटल फेच करके दे सके देन दिस इज़ द प्रोजेक्ट विच यू कैन राइट अप इन योर लिस्ट बिकॉज नया प्रोजेक्ट है, लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर 2 BHK का मिनिमम रेंटल मिलता है 50-55,000 रुपीज़ विच इज़ वेरी डिसेंट। एंड अगर आप बड़े साइज़ के 2 BHK में जाते हैं तो आपको 70 तक का रेंट, 65 से 70 तक का रेंट मिल जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर यूनिट कैन बी ईजिली लीज्ड आउट एट 70-75,000 प्लस मेंटेनेंस which is normal in गुड़गांव मार्केट। एंड कीपिंग दैट इन माइंड कि ये प्रोजेक्ट नया है एंड ये माई वन कंस्ट्रक्शन पे है तो आपके जो प्रोजेक्ट का फसाड है वो वेल मेंटेन्ड रहता है। यू आर जस्ट लुकिंग टू पार्क योर फंड्स at a property which can give you better appreciation and also a good rental, then this property should be on your list
ताकि आपको आइडिया मिल सके कि ये प्रॉपर्टी कैसे बनी है। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके लिफ्ट लॉबी वाले एरिया में, एंड उससे पहले आपको मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ दैट दिस इज़ हाउ द फ्रंट पोर्च एरिया इज़ लुकिंग। तो फ्रंट पोर्च एरिया जो आपका है वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। एज अ रेजिडेंट आप डायरेक्टली एंटर करते हैं अपनी गाड़ी बेसमेंट में, लेकिन जब आप अपने घर कैब से आते हैं या फिर आपके घर पे कोई विजिटर आता है, सो दे विल बी कमिंग ऑन दिस फ्रंट पोर्च एरिया, एंड फ्रंट पोर्च एरिया के जस्ट आगे आपको मिलती है इसकी डबल हाइटेड टावर लॉबी विच इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस। तो आपको इस तरह से टावर लॉबी मिलती है, एक सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है, सिक्योरिटी पर्सनल इज सिटिंग 24/7, एंड देन यू आर गेटिंग 3 लिफ्ट्स टू एक्सेस दी फ्लोर्स। एंड उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने फ्लोर पर विच इज़ ऑन दी 18th लेवल। सो नाउ दिस इज़ हाउ योर टावर लिफ्ट लैंडिंग एरिया इज़ लुकिंग। तो मैं अभी 18th लेवल पर हूँ। यहाँ पर आपको टोटल 4 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। 2 अपार्टमेंट्स इस तरफ हैं, दीज आर द यूनिट्स विच आर मेजरिंग 20-50 स्क्वायर फुट, एंड यहाँ पर आपको लेआउट मिलता है 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट का विच आर फेसिंग द फ्रंट साइड। एंड जो आपको मैं अपार्टमेंट देखने फ्रंट ऑफ द प्रोजेक्ट यू कैन से, एंड जो अपार्टमेंट आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ दोज आर द गोल्फ एस्टेट फेसिंग, और यू कैन से द बैक साइड फेसिंग, लेकिन बैक साइड में ज़्यादा बेटर व्यू है। सो स्पेसिफिकली ये आपका लिफ्ट लैंडिंग एरिया हो जाता है। यहाँ पर आपको 3 हाई स्पीड एलिवेटर्स मिलते हैं एंड 2 फायर एग्जिट्स मिलते हैं, 1 ऑन दिस साइड एंड 1 इज ऑन दी, अगर आप जब लेफ्ट लेते हैं। इस तरफ में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 2 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। सो दिस इज द अदर वन जो आपका पड़ोसी रहने वाला है, एंड इस तरफ में जब आप आते हैं सो दिस इज एग्जैक्टली द मेन एंट्रेंस डोर ऑफ दिस यूनिट। सो यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ 1828 स्क्वायर फुट सुपर एरिया, कारपेट एरिया इसका करीब 1150 के आसपास 1100 के आसपास आने वाला है। बालकनी एरिया इज सेपरेट। सो दिस इज हाउ वी हैव एंटर्ड इनसाइड। ये आपकी साउथ रहने वाला है, एंड जब आप घर से एंटर करते हैं और फेसिंग प्योरली ईस्ट। मेन एंट्रेंस डोर से जब आप बाहर निकलते हैं यूर फेसिंग प्योरली वेस्ट। इस 1828 स्क्वायर फुट के घर में जब आप एंटर करते हैं तो आप डायरेक्टली एंटर करते हैं इस आई शेप के लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन विच इज कंबाइंड। एक डिफरेंस जो आपको 3 बेडरूम से 3 बेडरूम सर्वेंट में अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपको 2-3 डिफरेंसेस आते हैं जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ या जैसे जैसे याद आएंगे। सो स्पेसिफिकली अगर आप 3.5 BHK में एंटर करते हैं तो वहाँ पर आपका लिविंग डाइनिंग L शेप का हो जाता है। स्पेसिफिकेशंस, फ्लोरिंग, सारी चीज़ें एग्जैक्टली इंटैक्ट सेम टू सेम ही रहती हैं, बस आपका जो आपका लिविंग डाइनिंग है वो L शेप में हो जाता है विच इज़ अ लिटिल बेटर कि आपको वहाँ पर थोड़ा सा सेपरेशन मिल जाता है। यहाँ पर आपको आई शेप में मिलता है, तो आई शेप में आपको दोनों चीज़ें एक साथ कंबाइंड रखनी पड़ती हैं। एक ब्रीफ दे देता हूँ मैं आपको लेआउट का। सो एंटर हमने इस तरफ से एंटर किया था, और एंटर से जो आप एंटर करने के बाद जो आपका व्यू है वो कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज हाउ द व्यू ऑफ द लिफ्ट लॉबी एरिया इज। सो एंटरिंग इनटू द लिविंग एंड डाइनिंग, राइट साइड में इसका फर्स्ट बेडरूम है विच इज कनेक्टेड विद द बालकनी। एक सेपरेट बालकनी आपको दिया हुआ है। ये आपका लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन है। लिविंग डाइनिंग के साथ में बालकनी कनेक्टेड है। बालकनी के साथ में इस तरफ में इसका सेकेंड बेडरूम आ जाता है विच इज द मास्टर बेडरूम। लिविंग डाइनिंग और मास्टर बेडरूम की जो बालकनी है वो टोटली कंबाइंड है, तो आपको एक रनिंग बालकनी मिल जाती है। कई लोगों के लिए बेनिफिट रहता है, कई लोगों के लिए ड्रॉबैक रहता है कि मास्टर बेडरूम के साथ एक सेपरेट बालकनी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। बट दिस इज हाउ द मास्टर बेडरूम इज। इसके साथ में एक अटैच्ड बाथरूम है। अटैच्ड बाथरूम आपका गेस्ट बाथरूम बेडरूम के साथ में भी है। सो दिस इज वेयर द सेकंड बाथरूम इज, एंड देन दिस इज द थर्ड रूम जिसमें आपको बालकनी का एक्सेस नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको विंडोज मिलते हैं, एंड क्योंकि ये ईस्ट फेसिंग रहने वाला है तो आपको मॉर्निंग की सनलाइट इस रूम में भी आ जाएगी। एंड सामने इसका कनेक्टेड बाथरूम है, एंड दिस इज हाउ द किचन इज। तो यहाँ पर किचन मिलती है विद अटैच्ड यूटिलिटी बालकनी। कहने के लिए यूटिलिटी बालकनी है, लेकिन ठीक ठाक बालकनी हम M3M की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सो यहाँ पर बालकनीज आपको स्पेशियस ही मिलती हैं। दिस इज हाउ द फर्स्ट बेडरूम इज। 11/13, 10/13 का ये बेडरूम साइज है। सारे के सारे बेडरूम्स में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है। ये इसकी एक बालकनी है जो कि सेपरेट है, एंड दिस इज हाउ द बालकनी लुक्स लाइक। सामने की तरफ आपको ये साउथ फेसिंग बालकनी है, तो आपको सनलाइट तो इसमें आने वाली है। इस लेआउट की खास बात ये है कि जब आप 1828 स्क्वायर फुट रेंट या परचेज करते हैं M3M हाइट्स में, तो आपको इस तरफ में पूरी की पूरी सनलाइट मिलती है। और अगर आप 2050 यानी कि 3.5 BHK रेंट या परचेज करते हैं M3M हाइट्स में, तो आपको सनलाइट नहीं मिलती है, जो क्योंकि वो फ्रंट फेसिंग एट्रियम फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं, सिटी साइड व्यू मिलता है वहाँ से आपको, तो वहाँ पर आपको सनलाइट नहीं मिलती है बिकॉज द बालकनीज आर प्योरली फेसिंग नॉर्थ। So this is how the first bedroom is.
इसके साथ में इसका कनेक्टेड बाथरूम है, जैसा आपको घर दिखता है वैसा ही मिलता है। यहाँ पर पहले कोई रह चुका है, सो दिस इज नॉट अ अनयूज्ड प्रॉपर्टी, दिस इज अ यूज्ड प्रॉपर्टी। जो आप वार्डरोब्स देख रहे हैं इस बाथरूम, इस बेडरूम में भी आपने देखा जो वैनिटीज बनी है, दोज आर नॉट गिवन बाय द बिल्डर, दोज वर कंस्ट्रक्टेड बाय द पर्सन हु वाज स्टेइंग देयर। अगर आप पीछे चले जाते हैं तो मैं आपको एक लेंथ का आइडिया दे देता हूँ। ये ऑलमोस्ट 11 बाय 25.5, 11 बाय 26 का एरिया है जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। एंड इस 11 बाय 26 के एरिया में आपको मिलता है आपका लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। सो स्पेसिफिकली लिविंग उस तरफ में आ जाता है एंड डाइनिंग विल बी हेयर, एग्जैक्टली इस तरफ आएगा आपका डाइनिंग सेक्शन। किचन इसके बैक साइड में इधर आ जाती है। लिविंग और डाइनिंग सेक्शन में आपको ये वाला यूनिट मिलता है जहाँ पर आपका डक्टेबल एयर कंडीशनर्स बोलते हैं। आपको यहाँ पर डक्ट्स मिलते हैं, वेंट्स मिलते हैं एंड इसके फिल्टर्स वहाँ पर लगे हुए हैं इन द सीलिंग। एंड जो आपके रूम्स हैं वहाँ पर आपको स्प्लिट एयर कंडीशनर यूनिट्स मिलते हैं, जिसके जो आउटपुट यूनिट्स हैं वो आपको बालकनी में मिलते हैं। सो VRV इज नॉट देयर इन दिस प्रोजेक्ट। 10,500 रुपये पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। 10,000 10,500 की इनिशियल बुकिंग थी, तो अगर उस हिसाब से डेवलपर ने VRV नहीं दिया है तो ठीक है, उन्होंने नहीं दिया उस स्पेसिफिकेशन में, लेकिन प्राइस अप्रिशिएट भी ठीक ठाक लोगों ने देखा है। एंड आज की डेट में रेंटल भी इस प्रॉपर्टी का अच्छा मिल जाता है। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं सेकंड बेडरूम में, विच इज़ योर मास्टर बेडरूम। 12 बाय 13.5 का बेडरूम है, 2 फुट की अलमारी काफ़ी लंबी बनी हुई है। तो आपको जैसा ये घर दिखता है वैसा ये घर मिलता है। एंड स्पेसिफिकेशंस आपके सामने आपको दिख रही हैं। एयर कंडीशनर्स इस घर में लगे हैं। दिस इज हाउ द बाथरूम फिटिंग्स एंड द बाथरूम सेटअप इज लुकिंग लाइक। सो दिस वाज द सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम की जो बालकनी है वो भी साउथ फेसिंग रहने वाली है। तो ये घर की मेन बालकनी है। मेन बालकनी में जब आप जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा सनलाइट मिलता है यहाँ पर। किसी के लिए तो ये प्रो रहने वाला है जिसको धूप बहुत पसंद है, और किसी के लिए ये एक डिसएडवांटेज रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पर अगर आपको सनलाइट कम पसंद है और आपको एक 18th फ्लोर इज योर आइडल फ्लोर, then you have to put heavy curtains and then only you can live in this 3 bedroom। वापस आते हैं हम लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन में। तो इस तरफ में आ जाता है इसका थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम को देखने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या इन्फॉर्मेटिव लगता है, देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको कुछ और भी प्रॉपर्टी रिलेटेड व्लॉग्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, उसको भी जाके देख सकते हो, प्राइसिंग समझ सकते हो। प्राइसिंग यूजुअली हम थंबनेल्स पे ही डाल देते हैं सो दैट यू कैन गेट बेटर क्लैरिटी कि ये प्रॉपर्टी अपने लिए बनी हुई है कि नहीं बनी है। और अगर आप चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना, तो रेंटल्स मैंने बता दिए हैं 70 के आसपास चल रहे हैं, 70-75। एंड उस हिसाब से आपको एग्जैक्टली ना ये ऐसा ही घर मिलने वाला है रेंट पे। अगर आप एक सेमी फर्निश्ड घर लेते हैं तो आपको क्या फ्लोरिंग, CP फिटिंग्स, मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स, एयर कंडीशनर्स, फैंस, लाइट्स, दिस इज व्हाट डिफाइंस अ सेमी फर्निश्ड हाउस। सो ये एग्जैक्टली एक सेमी फर्निश्ड कंडीशन में है। इसको आप एज इट इज रेंट आउट भी कर सकते हैं एंड एज अ ओनर आपको 70,000 रुपये अपने हाथ में किराया मिल जाएगा। मेंटेनेंस अपना आपका जो टेनेंट है वो डायरेक्टली मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को दे देगा। एंड दिस इज योर थर्ड एंड लास्ट बाथरूम विच इज कनेक्टेड विद दिस बेडरूम। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको विंडोज मिलते हैं। दिस इज ईस्ट फेसिंग, तो यहाँ मॉर्निंग सनलाइट आपको यहाँ पर आराम से मिलने वाली है। दिस इज अ वेरी बहुत अच्छा सनलाइट यूनिट है। एंड स्पेसिफिकली ना ये कॉर्नर का यूनिट भी है। कमिंग बैक टू दिस लिविंग एंड डाइनिंग, हम आ जाते हैं अपने किचन में। दिस इज हाउ द किचन लुक्स लाइक। ये M3 हमने एज इट इज जैसा डिलीवर करा था वैसा का वैसा ही किचन आपको मिलता है। हॉब एंड चिमनी वाज गिवन बाय द डेवलपर। ये आपके जो कैबिनेट्स हैं वो भी एज इट इज मिले थे। दिस इज हाउ द किचन लुक्स लाइक। यहाँ पर आपका सिंक आ जाता है। एंड दिस इज योर 5.5 फीट वाइड यूटिलिटी बालकनी, जहाँ पर आपको एक आउटपुट यूनिट मिल जाता है आपके हिताची के एयर कंडीशनर का। गैस पाइपलाइन यहाँ पर लगी हुई है। एंड किचन का एक ओवरऑल लुक आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। दिस इज योर यूटिलिटी बालकनी। एंड सामने की तरफ जब आप देखते हैं, सो जो आपके फ्रंट पोर्च एरियाज हैं वो कुछ ऐसे रहने वाले हैं जैसा आपको नीचे दिख रहा है। एंड एक स्पेसिफिक चीज़ जो इस प्रोजेक्ट के बारे में है, तो ये एक मिक्स्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें नीचे आपको कमर्शियल मिलता है एंड ऊपर आपके रेजिडेंशियल टावर स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका जो पोडियम लेवल है विच इज़ ऑन द 3rd फ्लोर, वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली इसके 2 क्लब हाउसेज मिलते हैं विच आर वेरी ब्यूटीफुली मेंटेन्ड एंड डिलीवर्ड बाय द डेवलपर। एंड साथ ही साथ में आपको वॉकिंग का काफ़ी ज़्यादा एरिया मिल जाता है, बट दैट इज़ ऑन अ पोडियम लेवल। इस सोसाइटी का स्पेसिफिकली जो पार्क है वो सेपरेटली बना हुआ है, वो शायद आपको फ्रंट के बालकनी के शॉट से आराम से दिख जाएगा, दैट हाउ ग्रीन द एरिया इज़। एंड दिस इज हाउ द यूटिलिटी बालकनी लुक्स। ये आपका पोडियम लेवल का जो व्यू है वो कुछ ऐसा दिखता है।
वापस आते हैं अंदर अपने बालकनी से। So this was the short tour of this 1828 square foot located in sector 65 M3M Heights. I hope I have given the maximum information possible in this video so that आपको थोड़ा भी वीडियो अगर अच्छा लगता है और ये प्रॉपर्टी थोड़ी भी समझ आती है, so you can schedule a visit with us. Thank you so much for being till, it means a lot. इस प्रॉपर्टी का जो आस्किंग प्राइस है ना वो आता है 3,60,00,000 रुपए। 3.60 इज द आस्किंग प्राइस। एक कार पार्क कंफर्म है, दूसरा होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल, इट मीन्स अ लॉट। ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।